हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल ओके जी के चैनल में। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की चित्रकला, जिसमें अपन ने दोस्तों मेवाड़ की चित्रकला पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे नाथद्वारा चित्रकला। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आपको फ़ायदा मिल सके। तो और दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। और दोस्तों, अपना वीडियो बेल आइकन ऑन रखें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं नाथद्वारा चित्रकला शैली। अब दोस्तों, नाथद्वारा चित्रकला शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है, अच्छे से पढ़ें और इससे संबंधित क्वेश्चन सोल्व करें। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं नाथद्वारा चित्रकला शैली। नाथद्वारा चित्रकला पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। किस संप्रदाय का दोस्तों? जो वल्लभ संप्रदाय है उसका इस पर प्रभाव है। किस पर? नाथद्वारा चित्रकला जो है उस पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, नाथद्वारा चित्रकला शैली में किसका प्रभाव है? वल्लभ संप्रदाय का। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। कि जो नाथद्वारा चित्रकला शैली है उसमें किसके चित्र बनाए गए? भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। ध्यान रखना दोस्तों, जो नाथद्वारा चित्रकला शैली है इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं। किसमें? नाथद्वारा चित्रकला शैली में किनके चित्र बनाए गए हैं? भगवान श्री कृष्ण के। ठीक है, जिन्हें पिछवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें पिछवाई कहा जाता है। और ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा हुआ है कि पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा रासमंद की पिछवाई प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, पिछवाइयाँ कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा रासमंद की। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ध्यान रखना, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा रासमंद की पिछवाई प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, इसमें यानी कि दीवारों के पीछे जो भगवान श्री कृष्ण के जो चित्रित चित्र है उन्हें पिछवाई कहा जाता है। ध्यान रखना दोस्तों, पिछवाई क्या है? दीवारों के पीछे चित्रित भगवान श्री कृष्ण के चित्र को पिछवाई कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथद्वारा रासमंद की। कहाँ की दोस्तों? ध्यान रखना, अच्छे से रट लेना इस क्वेश्चन को। पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा रासमंद की। ठीक है, वापस एक बार रिवाइज करते हैं। नाथद्वारा चित्रकला शैली, नाथद्वारा चित्रकला पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव था। इसमें भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए। किसमें? नाथद्वारा चित्रकला शैली में भगवान श्री कृष्ण के चित्र बनाए गए हैं और इन्हें पिछवाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिछवाई कहा जाता है। केले के पेड़ों का अधिक चित्रण किया गया है। जो नाथद्वारा चित्रकला शैली है इसमें केले के जो पेड़ है उनका अधिक चित्रण किया गया है। ध्यान रखना, नाथद्वारा चित्रकला शैली में केले के पेड़ों का अधिक चित्रण किया गया है। ठीक है, उसके बाद में गायों का अधिक चित्रण हुआ। उसके बाद में गायों के जो चित्र हैं उनको भी इसमें चित्रित किया गया है। और आसमान में देवताओं का चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, जो सबसे पहली बात है कि इसमें केले के पेड़ों का अधिक चित्रण किया गया है। उसके बाद में जो गाय के चित्र है उनको भी इसमें चित्रित किया गया है। और उसके बाद में आसमान में देवताओं के चित्रण किया गया है। ठीक है, ये तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। केले के पेड़ों का अधिक चित्रण, गायों का अधिक चित्रण व आसमान में देवताओं का चित्रण। ठीक है दोस्तों, ये है जो मेन चीज़ें जिनका चित्रण नाथद्वारा चित्रकला शैली में किया गया है। और एक क्वेश्चन ये याद रखना आपको कि पिछवाई कहाँ की प्रसिद्ध है? तो पिछवाई दोस्तों नाथद्वारा रासमंद की प्रसिद्ध है। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात करते हैं नाथद्वारा जो चित्रकला शैली उसके मुख्य चित्रकार कौन से हैं? तो नारायण, चतुर्भुज, घासीराम व उदयराम। ये क्या दोस्तों? ये नाथद्वारा चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार है। नाम ध्यान रखना, जब हार्ड क्वेश्चन पूछते हैं तो ऐसे पूछते हैं, इन दो को नहीं देंगे, लास्ट वाले दो को दे देंगे। तो आपको चारों को अच्छे से याद करना है ताकि आपकी क्वेश्चन गलत न हो। मुख्य चित्रकार कौन है? नारायण, चतुर्भुज, घासीराम
व उदयराम। यह दोस्तों नाथ द्वारा चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार कौन कौन? नारायण, चतुर्भुज, काशीराम व उदयराम। ये नाथ द्वारा चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं दोस्तों। अब है दोस्तों देवगढ़ चित्रकला शैली। कौन सी? देवगढ़ चित्रकला शैली। देवगढ़ मेवाड़ रियासत का प्रथम ठिकाना था। क्या दोस्तों? जो देवगढ़ चित्रकला शैली है, इसमें जो देवगढ़ है यह मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ध्यान रखना, देवगढ़ मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। क्या था? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ध्यान रखना दोस्तों, देवगढ़ मेवाड़ रियासत का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। ठीक है। 1680 में द्वारिका दास चुंडावत सामंत के समय देवगढ़ चित्रकला प्रारंभ हुई। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना अच्छे से कि देवगढ़ चित्रकला शैली का प्रारंभ कब हुआ? तो 1680 में। सन पूछने के चांस कम होते हैं दोस्तों। जो किसने प्रारंभ किया, किसके समय हुई, क्या हुआ, इसकी क्या विशेषता, तो वो क्वेश्चन इससे ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि 1680 में द्वारिका दास चुंडावत सामंत के समय देवगढ़ चित्रकला शैली प्रारंभ हुई। और जो ये चित्रकला है, इनकी विशेषताएं आप विशेषकर अच्छे से याद करें। इनके शासनकाल में शुरू हुई, इनकी क्या विशेषता है और इनके चित्रकार कौन है, इनसे संबंधित ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देवगढ़ जो चित्रकला शैली है 1680 ईस्वी में द्वारिका दास चुंडावत सामंत के समय देवगढ़ चित्रकला शैली का प्रारंभ हुआ था। बहुत ही महत्वपूर्ण है। देवगढ़ चित्रकला शैली का प्रारंभ कब हुआ था? 1680 में द्वारिका दास चुंडावत सामंत के समय देवगढ़ चित्रकला प्रारंभ हुई थी। ठीक है, कि किनके शासनकाल में प्रारंभ हुई? तो द्वारिका दास चुंडावत के सामंत के समय। ठीक है, कब? 1680 में। आपको सामंत ध्यान रखना कि किनके समय ये प्रारंभ हुई, तो द्वारिका दास चुंडावत के समय। ठीक है। फिर इस समय मेवाड़ महाराणा जय सिंह था। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब देवगढ़ चित्रकला शैली प्रारंभ हुई तो मेवाड़ महाराणा कौन थे? जय सिंह था। कौन था? जय सिंह था। ध्यान रखना दोस्तों, इस समय मेवाड़ का महाराणा जय सिंह था। कौन था? जय सिंह। ठीक है। जब देवगढ़ चित्रकला शैली प्रारंभ हुई तो दोस्तों उस समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? जय सिंह था। कौन था दोस्तों? जय सिंह था। ठीक है दोस्तों। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति है। कौन? श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति हैं। कौन? श्रीधर अंधारे, जो देवगढ़ चित्रकला शैली को प्रकाश में लाए थे। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। श्रीधर अंधारे देवगढ़ चित्रकला को प्रकाश में लाने वाले व्यक्ति थे। ठीक है दोस्तों, अब अपन आगे चलते हैं। देवगढ़ चित्रकला में मेवाड़, मारवाड़ तथा ढूंढाड़ चित्रकला का मिश्रण है। किसमें? देवगढ़ चित्रकला शैली में मेवाड़, मारवाड़ व ढूंढाड़ चित्रकला शैली का क्या है दोस्तों? मिश्रण है इसमें। किसमें? देवगढ़ चित्रकला शैली में। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो देवगढ़ चित्रकला शैली, उसके मुख्य चित्रों की बात करें तो पहला मुख्य चित्र है दोस्तों मोती महल, दूसरा है अजारा की ओवरी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों चित्र किसके हैं? देवगढ़ चित्रकला शैली के मुख्य चित्र है। कौन कौन से? मोती महल व अजारा की ओवरी। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र देवगढ़ चित्रकला शैली का है? तो मोती महल है और अजारा की ओवरी, दोनों देवगढ़ चित्रकला शैली के चित्र है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये दोनों चित्र क्या है? भित्ति चित्र है। ध्यान रखना दोस्तों, दोनों चित्र क्या है? भित्ति चित्र है। मोती महल व अजारा की ओवरी दोनों क्या है दोस्तों? भित्ति चित्र, यानी कि दीवारों पर बनाए हुए चित्र है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मोती महल, अजारा की ओवरी दोनों भित्ति चित्र है। किसके?
देवगढ़ चित्रकला शैली के दोनों भित्ति चित्र कौन से हैं? मोती महल व हजारा की ओवड़ी। ठीक है दोस्तों। फिर इस चित्रकला शैली में हरे व पीले रंगों का सर्वाधिक उपयोग किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एक रंग भी ध्यान रखना दोस्तों आप। देवगढ़ जो चित्रकला शैली है उसमें हरे व पीले रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है। ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है कि किशनगढ़ शैली में किस रंगों का अधिक प्रयोग किया गया है, जोधपुर शैली में किस रंगों का अधिक प्रयोग किया गया, ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप रंगों को भी ध्यान रखें कि किस चित्रकला शैली में किन रंगों का मिश्रण किया गया है। तो देवगढ़ जो चित्रकला शैली उसमें हरे व पीले रंगों का प्रयोग किया गया है। ठीक है दोस्तों। जो देवगढ़ जो चित्रकला शैली है उसके मुख्य चित्रकारों की बात करें तो बैजनाथ, केवला व चोखा, ये तीनों चित्रकार है जो देवगढ़ चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार है। कौन कौन से? बैजनाथ, केवला व चोखा, ये देवगढ़ चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार है। कौन कौन दोस्तों? वापस देखते हैं। बैजनाथ, केवला व चोखा, ये तीनों दोस्तों देवगढ़ चित्रकला शैली के मुख्य कलाकार है। ठीक है दोस्तों, या मुख्य चित्रकार है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बैजनाथ, केवला व चोखा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी देवगढ़। अब अपन आगे चलते हैं मारवाड़ चित्रकला शैली। कौन सी? मारवाड़ चित्रकला शैली बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तिब्बती इतिहास का ताराचंद लामा ने मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तिब्बती इतिहास का ताराचंद लामा ने मारवाड़ में, क्या दोस्तों, जो तिब्बती इतिहास है, तिब्बत का इतिहास, उसका ताराचंद लांबा ने मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया है। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तिब्बती इतिहास का ताराचंद लांबा ने मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में है जो मारवाड़ चित्रकला शैली है उसमें जो पहली चित्रकला शैली है जोधपुर, यानी कि जोधपुर। ठीक है दोस्तों। जो जोधपुर चित्रकला शैली है दोस्तों, मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जोधपुर चित्रकला शैली है जो मारवाड़ के अंतर्गत आती है। मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना। जोधपुर जो मारवाड़ स्कूल है उसकी पहली चित्रकला शैली कौन सी है? जोधपुर है। यानी कि इनको 4 स्कूलों में बांटा गया था। मेवाड़ स्कूल, जोधपुर स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल, ठीक है दोस्तों, और हड़ौती स्कूल, ये 4 स्कूल थी। इनकी अलग अलग फिर चित्रकला थी। ठीक है, यानी कि जो मारवाड़ स्कूल है इसकी पहली चित्रकला शैली कौन सी है? जोधपुर। यानी कि अब जो जोधपुर चित्रकला शैली है दोस्तों, इसका विकास मालदेव, जो जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था किनके काल में? मालदेव के काल में जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास हुआ था। ध्यान रखना, रट लेना अच्छे से दोस्तों। जो जोधपुर चित्रकला शैली है उसका स्वतंत्र विकास कब से हुआ? मालदेव के समय से। कब से? मालदेव के समय से। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जोधपुर चित्रकला शैली का स्वतंत्र विकास कब हुआ? मालदेव के समय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास प्रारंभ हुआ था। ठीक है, फिर अपन आगे देखते हैं दोस्तों। इस समय चोखेलाव महल के भित्ति चित्रण बनाए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है, मालदेव के समय चोखेलाव महल भित्ति चित्रण बनाए गए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस देखते हैं। जोधपुर चित्रकला शैली का स्वतंत्र विकास दोस्तों मालदेव के समय हुआ था। ठीक है, जोधपुर चित्रकला का स्वतंत्र विकास कब हुआ? मालदेव के समय। ठीक है, इस समय चोखेलाव महल के भित्ति चित्रण बनाए गए थे। किसके समय? मालदेव के समय। मालदेव के समय चोखेलाव महल के भित्ति चित्रण बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में इसी समय उत्तराध्ययन सूत्र का भी चित्रण किया गया था।
किसके समय? मालदेव के समय ही उत्तरायन सूत्र का चित्रण किया गया था। ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मालदेव के समय ही उत्तरायन सूत्र का चित्रण किया गया था। ठीक है दोस्तों, वापस देखते हैं एक बार मारवाड़ चित्रकला शैली को शुरू से। तिब्बती इतिहासकार ताराचंद लांबा ने मारवाड़ में 7वीं शताब्दी में श्रृंगधर नामक चित्रकार का वर्णन किया था। फिर उसके बाद में जो मारवाड़ चित्रकला शैली, उसकी पहली शैली है जोधपुर चित्रकला शैली। मालदेव के समय जोधपुर चित्रकला शैली का स्वतंत्र विकास हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है, जोधपुर चित्रकला शैली का विकास कब हुआ? मालदेव के समय। इसी समय चौकेलाव महल के भित्ति चित्रों का भी बनाया गया था या चित्रण हुआ था। ठीक है, उसके बाद में कि मालदेव के समय ही उत्तरायन सूत्र का भी चित्रण किया गया। ठीक है, उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। सूर सिंह, जो सूर सिंह थे उनके समय दोस्तों ढोला मारू भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। किनके समय में ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्रण किया गया था? सूर सिंह के समय। ठीक है दोस्तों, सूर सिंह के समय ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद करना। सूर सिंह के समय ढोला मारू व भागवत पुराण का चित्रण किया गया था। ठीक है, वीर जी नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया। वेरी इंपॉर्टेंट ये भी दोस्तों कि वीर जी नामक चित्रकार ने दोस्तों रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों। वापस देखते हैं। सूर सिंह के समय ढोला मारू तथा भागवत पुराण का चित्रण किया गया। उसके बाद में है वीर जी नामक चित्रकार ने रागमाला का चित्रण किया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, किस शैली में? जोधपुर शैली में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में आता है कि जो जसवंत सिंह थे, जसवंत सिंह के शासनकाल में जोधपुर चित्रकला पर मुगल का प्रभाव था। किनका? मुगलों का प्रभाव था। जसवंत सिंह के समय जोधपुर चित्रकला पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जोधपुर चित्रकला पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव किनके काल में था? तो जसवंत सिंह के काल में। कब? जसवंत सिंह के काल में जोधपुर चित्रकला शैली पर मुगलों का प्रभाव था। ठीक है दोस्तों, इस समय भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। किस समय? जसवंत सिंह के समय भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। ध्यान रखना दोस्तों, वापस देखते हैं। जो जसवंत सिंह जो थे उनके काल में जोधपुर चित्रकला शैली पर मुगलों का अधिक प्रभाव था। इस समय भगवान श्री कृष्ण के चित्र अधिक बनाए गए थे। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। फिर जो मानसिंह था दोस्तों, जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल मानसिंह का काल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना अच्छे से इस क्वेश्चन को दोस्तों। जो जोधपुर चित्रकला शैली उसका सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा? यही है कि जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो मानसिंह के काल को। ठीक है दोस्तों, जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? मानसिंह के काल को। जबकि मेवाड़ चित्रकला का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? जगत सिंह प्रथम के काल को। ध्यान रखना, ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वापस बोल रहा हूँ, जोधपुर चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? मानसिंह के काल को। किसको दोस्तों? मानसिंह के काल को कहा जाता है। इस समय नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र अधिक बनाए गए थे। किसके काल में? मानसिंह के काल में। ध्यान रखना, नाथ संप्रदाय से संबंधित अधिक चित्र बनाए गए थे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। नाथ संप्रदाय से संबंधित अधिक चित्रण कब बनाए गए? मानसिंह के काल में। ठीक है, जैसे जो नाथ संप्रदाय के जो चित्र थे, नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण, शिव पुराण। ठीक है दोस्तों, ये नाथ संप्रदाय से संबंधित चित्र थे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, जो जोधपुर चित्रकला का जो स्वर्ण काल कहलाता है वो मानसिंह के काल को कहा जाता है। इसमें नाथ संप्रदाय से संबंधित अधिक चित्र बनाए गए। नाथ संप्रदाय के जो चित्र थे, नाथ चरित्र, दुर्गा पुराण व शिव पुराण। ठीक है दोस्तों,
अब अपन आगे चलते दोस्तों। फिर है तख्त सिंह। जोधपुर चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव किसके समय में था? तख्त सिंह के समय में। ठीक है दोस्तों, जोधपुर चित्रकला पर सर्वाधिक यूरोपियन प्रभाव कब पड़ा? जब तख्त सिंह का शासन था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, तख्त सिंह के समय जोधपुर चित्रकला पर यूरोपियन प्रभाव पड़ा था। एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। तख्त सिंह, जोधपुर चित्रकला पर सर्वाधिक यूरोपियन प्रभाव कब पड़ा? तख्त सिंह के समय। एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। ध्यान रखना, दुर्गादास राठौड़ का चित्र किसने बनाया था? जब जोधपुर चित्रकला शैली विकसित हुई थी तब। तो एच मूलर ने, किसने? एच मूलर ने दुर्गादास राठौड़ का चित्र बनाया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है दोस्तों जोधपुर चित्रकला शैली की विशेषता। वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है दोस्तों। जो जोधपुर चित्रकला शैली है उसके रंगों की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों एक तो लाल रंग, कौन सा? लाल रंग, और दूसरा है दोस्तों पीला रंग। ये दोनों रंग अधिक प्रयोग किए गए थे किसमें? जोधपुर चित्रकला शैली में। एक तो लाल रंग और एक पीला रंग। ठीक है दोस्तों, ये दोनों रंगों का इसमें अधिक प्रयोग हुआ था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, लाल रंग व पीले रंग का अधिक प्रयोग किया गया था किसमें? जोधपुर चित्रकला शैली में। ठीक है दोस्तों, हाशिया में पीला रंग भरा जाता था। जो हाशिया बनाया जाता था उसमें कौन सा रंग भरा जाता था दोस्तों? पीला रंग। कौन सा? पीला रंग। ध्यान रखना, हाशिए में पीला रंग भरा जाता था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में है यह प्रेम कहानियों पर आधारित चित्रकला है, यानी कि इसमें प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण हुआ है। किनका? प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण हुआ है किसमें? जोधपुर चित्रकला शैली में दोस्तों प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण किया गया है। ध्यान रखना दोस्तों, जैसे डोला मारू की कहानी, महेंद्र मूमल की कहानी, यानी कि ये दोनों प्रेम कहानियां हैं और जोधपुर चित्रकला शैली में प्रेम कहानियों का अधिक चित्रण किया गया है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आधारित चित्रकला शैली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें डोला मारू और महेंद्र मूमल जैसी कहानियों का चित्रण किया गया है, जो दोनों प्रेम कहानियाँ हैं। ध्यान रखना, दोनों क्या प्रेम कहानियाँ है। ठीक है, इसमें बादलों का अधिक चित्रण किया गया। जो जोधपुर की चित्रकला शैली उसमें बादलों का अधिक चित्रण किया गया है। और इसके जो मुख्य चित्रकार है दोस्तों वो है एक तो शिवदास, अमरदास व जीतमल। ये क्या है दोस्तों? ये जोधपुर चित्रकला शैली के क्या है दोस्तों? मुख्य चित्रकार है। और एक है छज्जू सिंह, इसके साथ ही कौन है? छज्जू सिंह। तो ये चार हो गए। ठीक है दोस्तों, शिवदास, अमरदास, जीतमल व छज्जू सिंह, ये चार मुख्य चित्रकार किसके? जोधपुर चित्रकला शैली के मुख्य चित्रकार कौन है? शिवदास, अमरदास, जीतमल व छज्जू सिंह। ये दोस्तों मुख्य चित्रकार है जोधपुर चित्रकला शैली के। ठीक है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और दोस्तों वीडियो का बेल आइकन ऑन जरूर रखें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।